रे मामा, 28 अगस्त 2024 को दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। बाजार में लोगों की काफी चहल पहल थी। लोग अपने अपने काम से आए हुए थे। इसी बीच एक ज्वेलर्स की दुकान में कुछ लोग दाखिल हुए। किसी के सिर पर हेलमेट था तो किसी ने अपना चेहरा गमछे से लपेटा हुआ था। ज्वेलर्स ने जब इन लुटेरों को देखा तो वह छन्न रह गया। उसे अंदेशा हो गया था कि अब उसकी दुकान लूटने वाली है। वो विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि जो लोग अंदर दाखिल हुए थे उनके हाथ में बंदूकें थी। अगर दुकान के अंदर गोली चलती तो जान भी जा सकती थी और दुकान में ग्राहक भी थे, उनकी भी जान जा सकती थी। बहरहाल ज्वेलर्स और ग्राहकों की जान तो उस दिन बच गई, लेकिन उसकी शॉप को लूटने वाले की जान 6 दिन बाद पुलिस एनकाउंटर में चली गई। लुटेरे का नाम मंगेश यादव था। मंगेश की मौत पर उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। अखिलेश यादव ने कहा फेक एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने जाति देखकर गोली मारी। राहुल गांधी और बाकी विपक्षी नेता भी योगी सरकार को घेरने में मैदान में उतर चुकी है। उधर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाएगी तो क्या फूल बरसाएगी। आखिर 5 सितंबर रात 3:15 पर क्या हुआ था, कैसे मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे लुटेरों ने चंद मिनटों में 1,40,00,000 का सोना लूट लिया था। और ये भी बात करेंगे कि मंगेश यादव का परिवार या फिर एसटीएफ आखिर किसकी कहानी में है सच्चाई। आखिर उन 12 मिनट में क्या हुआ था। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मामा। हम छो मजामा रया मामा। मंगेश यादव के एनकाउंटर के उन 12 मिनट की कहानी को समझने से पहले आपको सुल्तानपुर ज्वेलरी कांड को सही से समझना पड़ेगा। तारीख थी 28 अगस्त 2024। शहर सुल्तानपुर, थाना कोतवाली की ठठेरी बाजार, जहां भरत जी शराब की ओम अनारमेंट के नाम से शॉप है। यह शहर की प्रतिष्ठित और बड़ी ज्वेलरी शॉप है। 28 अगस्त की सुबह 10 बजे भरत जी और उनके बेटे ने अपनी ज्वेलरी की शॉप खोली और कामकाज में जुट गए। यह शहर की प्रतिष्ठित और बड़ी ज्वेलरी शॉप है। प्रतिदिन की तरह लोग बाजार में खरीदी करने आए हुए थे। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। भरत जी की शॉप पर भी 2 कस्टमर बैठे हुए थे। बेटा उनको जेवर दिखा रहा था। इसी बीच मुंह पर गमछा बांधे एक बदमाश दुकान के अंदर दाखिल हुआ। उसने तुरंत भरत जी और उनके बेटे पर बंदूक तान दी। यहाँ देख बाप बेटा और दुकान पर बैठे दोनों कस्टमर शन रह गए। जब तक ये लोग कुछ समझ पाते तभी एक और बदमाश दौड़ता हुआ आया। उसने हेलमेट पहना हुआ था और उसके हाथ में काले रंग का बैग था। देखते ही देखते 3 और बदमाश दुकान में दाखिल हुए और हथियारों के दम पर लूटपाट करने लगे। जब भरत जी ने विरोध किया तो एक बदमाश ने भरत जी और उनके बेटे पर पिस्टल तान दी और एक और बदमाश ने दोनों कस्टमर पर, ताकि तनिक भी आवाज न कर सके। 3 बदमाश दुकान से सामान समेटने में लग गए। लूट की इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि 4 मिनट के अंदर ही बदमाशों ने पूरी दुकान को साफ कर डाला था। बदमाशों ने 1,40,00,000 की ज्वेलरी और 3 लाख रोकड़ रकम की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद नेशनल सिनेमा रोड से होकर बदमाश बाइक से भागे। एक बाइक पर 2 बदमाश सवार थे जबकि दूसरी बाइक पर 3 बदमाश। रहमामा, इस डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने पहले से ही पूरी प्लानिंग बना रखी थी। बदमाशों ने 3 ग्रुप बनाए थे। पहले ग्रुप में पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन और सचिन सिंह थे। इन्हीं तीनों ने डकैती का पूरा प्लान बनाया था। इनमें से त्रिभुवन ने एक बोलेरो का इंतजाम किया था। डकैती डालने के बाद बदमाश इसी बोलेरो से जवेरात लेकर रायबरेली भागे थे। वहीं दूसरा ग्रुप विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह और दुर्गेश सिंह का था। ये डकैती डालने वाले बदमाशों को बैकअप दे रहे थे। वहीं तीसरे ग्रुप में फुरकान, अनुज प्रताप, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव थे। इन्हीं ने दुकान में दिन दहाड़े डकैती डाली थी। इस तरह इस वारदात में कुल 12 बदमाश शामिल थे। बदमाशों ने दिन दहाड़े बाजार में डकैती डालकर पुलिस को चुनौती दी थी, तो पुलिस भी बदमाशों की तलाश में जुटी थी। यूपी एसटीएफ को भी बदमाशों की तलाश में लगा दिया गया था। लखनऊ जोन के एडीजी एसबी सिरडकर खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। घटना के 1 हफ्ते तक पुलिस ने इस डकैती की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो दुकान में लूट करने वाले केवल 5 लुटेरों के नाम नहीं बल्कि 12 लुटेरों के नाम निकल कर आए।
फिर एडीजी एसबी सिरडकर ने सभी 12 लुटेरों पर 1-1 लाख का इनाम ठोक दिया। चलो यहाँ तक तो आपने वीडियो देख लिया, आगे क्या हुआ ये भी सुनते जाओ मामा। ऐसी प्रॉपर जानकारी कोई नहीं बताएगा वीरे। बदमाशों की तलाश में एसटीएफ और पुलिस लगी हुई थी कि तभी इस डकैती में शामिल गैंग के सरगना विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में एक दूसरे ही मामले में सरेंडर कर दिया। जबकि पिछले मंगलवार को नगर कोतवाली के गोंडवा गांव में पुलिस और डकैतों के बीच एक मुठभेड़ होती है, जिसमें 3 बदमाश सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला हरिजन को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने करीब 15 किलोग्राम चांदी के जेवरात, 38,500 रुपये की नकदी, चोरी की बाइक, 3 अवैध तमंचे, 3 कारतूस और 6 खोखे भी बरामद किए। अब बात करते हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर वाली उस रात की। पुलिस की थियरी के मुताबिक इस डकैती कांड में 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव अब भी फरार था। एसटीएफ को उसकी तलाश थी। तभी पुलिस को जानकारी मिली कि वह फलाने इलाके में आने वाला है। 5 सितंबर 2024 रात के कोई 3 बज चुके थे। यूपी एसटीएफ की एक टीम, जिसमें 11 पुलिस वाले हाथों में हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ मंगेश यादव को पकड़ने घात लगा चुके थे। इलाका था लखनऊ वाराणसी हाईवे के पास कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मिज्रपुर पुरेना गांव का सुनसान इलाका। इस टीम को डिप्टी एसपी डीके साही लीड कर रहे थे। टीम में इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह और महावीर जी, सब इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी और प्रदीप जी, हेड कांस्टेबल सुशील जी, रामनिवास शुक्ला और नीरज पांडे, कांस्टेबल अमित त्रिपाठी, ब्रजेश बहादुर जी और अमर श्रीवास्तव थे। अरे मामा, सुबह के कोई 3:15 का वक्त होगा। तभी मंगेश बाइक से आता दिखा। एसटीएफ टीम ने उसे रोका और सरेंडर करने को कहा। हनुमानगंज बाईपास से मंगेश और उसके साथी ने भागने की कोशिश की। दरअसल मंगेश के साथ उसका एक साथी भी था। इन दोनों ने पुलिस से बचने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फिर एसटीएफ टीम ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई, जिसमें मंगेश यादव घायल हो गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। एसटीएफ ने मंगेश के पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, बाइक, एक ब्रांडेड बैग, 3 ब्रांडेड टी शर्ट और 2 पैंट बरामद किए। तो ये थी यूपी एसटीएफ की थियरी। एसटीएफ के मुताबिक मंगेश के घायल होने के बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार शाम को शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों ने किया। इस पोस्टमार्टम ने भी इस एनकाउंटर को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है मामा। पोस्टमार्टम के मुताबिक मंगेश के सिर में साइड से और बाएं हाथ में गोली लगी थी। गोली आर पार निकल गई, जबकि पुलिस के अनुसार भागने के दौरान वह गिर गया था। लेकिन पोस्टमार्टम में उसके शरीर में खरोच तक नहीं आई थी। अगर गिरा होता तो कहीं तो चोट के निशान होते। खैर, पुलिस की थियरी तो आपने सुन ली। अब मंगेश के घर वालों ने जो थियरी बताई उसे भी सुन लो। फिर आपको तय करना होगा कि एसटीएफ की थियरी सच्ची है या मंगेश यादव के घर वालों की। यूपी एसटीएफ के मुताबिक मंगेश यादव ने 28 अगस्त को 12:15 पर साथियों के साथ सुल्तानपुर के ज्वेलरी शोरूम में लूट की। वहीं मंगेश के परिवार का दावा है कि 28 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मंगेश अपनी बहन के साथ था, क्योंकि उस दिन उसे बहन के स्कूल में फीस जमा करनी थी। ऐसे में वह लूट की घटना में कैसे शामिल हो सकता है। दूसरा सवाल ये कि एसटीएफ ने कहा वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर एनकाउंटर करने गई थी, लेकिन एनकाउंटर साइट की जो फोटो आई उसमें एसटीएफ अफसर डीके साही और उनके कुछ साथी चप्पल में नजर आ रहे हैं। वहीं बुलेट प्रूफ जैकेट भी कहीं नहीं दिख रहा। एसटीएफ का कहना है कि मंगेश के पास से एक पिस्टल और एक तमंचा मिला है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मंगेश इतना खूंखार अपराधी था, उसके पास हथियार था, तो पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहना। वहीं मंगेश यादव पर अब तक 8 मुकदमे दर्ज थे। उनमें से एक भी मुकदमे में ना तो उसने बंदूक का प्रयोग किया, ना गोली चलाई, ना कभी उसके पास से हथियार बरामद हुआ। यानी वह छोटी मोटी चोरी करता था, वह कभी हथियार रखता ही नहीं था। तो फिर एनकाउंटर के वक्त उसके पास से एक नहीं 2-2 बंदूकें कहाँ से आई। इन सवालों ने एसटीएफ को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो मामा, अब आप ही बताओ किसकी थियरी में सच्चाई है, एसटीएफ या मंगेश यादव के घर वालों की? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।